चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी के 700 प्लस प्रश्नों में से प्रैक्टिस सेट ये हमारा तीसरा होगा और यह हिंदी साहित्य से संबंधित होगा। क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास से। इसके 50 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कितने हैं? 50 प्रश्न लिए गए हैं जो आपको बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्गा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने? तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो आपका गार्गा दत्तासी ने किया था, यानी गारसा दत्तासी ने किया था। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन है ग्रियर्सन ने, सी ऑप्शन है गारसा दत्तासी ने, डी ऑप्शन है हरिप्रसाद द्विवेदी ने। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया है, सर्वप्रथम प्रयास किया है, तो वो आपका किया है, आपका किसने किया है? गारसा दत्तासी ने किया है। किसने किया है? गारसा दत्तासी ने। तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? अंग्रेजी भाषा में हुआ था, फ्रेंच भाषा में हुआ था, जर्मनी भाषा में हुआ था या उर्दू भाषा में हुआ था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन जो सर्वप्रथम किया गया है वह फ्रेंच भाषा में किया गया है। किस में किया गया है? फ्रेंच भाषा में किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और यह चौथा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिवसेन सेंगर, डी है मिश्र बंधु। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो सर्वप्रथम लेखक हैं, जो सर्वप्रथम लेखक हैं, वह आपके गारसा दत्तासी हैं। कौन है? गारसा दत्तासी हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और यह पांचवा प्रश्न है। कौन सा है? पांचवा। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ए ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, बी ऑप्शन है इस्तवार द ला लिटरेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तीसरा है तस्कराए शुअरा हिंदी, डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो हिंदी साहित्य का जो काल क्रमानुसार लिखा गया जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आपका काल क्रमानुसार लिखा गया है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और ये छठवां प्रश्न है। कौन सा है? छठवां। इस्तवार द लाल्युतेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। लेखक का नाम है, ए ऑप्शन है गारसा दत्तासी, बी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है शेक्सपियर और डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी यहाँ पर वुडवर्थ आएगा, वर्ड्सवर्थ नहीं आएगा। तो छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी गारसा दत्तासी। क्या हो जाएगा? गारसा दत्तासी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आपका सातवां प्रश्न है। ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मनी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? तो जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, यानी इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम, आठवां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, किशोरी दास वाजपेयी, डी है कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं, लिखने वाले जो विद्वान हैं वो हैं
जोशुआ जोशुआ केटलर। कौन है? जोशुआ केटलर। यानी इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और 9वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ए ऑप्शन है शिवसेन सेंगर को, बी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन को, डी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, डी ऑप्शन है मिश्र बंधु को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है, देने का जो श्रेय जाता है, तो जो देने का श्रेय जाता है वो जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल को। किसको जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। बी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ये सी टाइप हो गया है, यानी हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये 10वां प्रश्न है। कौन कौन सा प्रश्न है? ये 10वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? पहला ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, बी ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, सी ऑप्शन है हिंदी विश्वकोश, डी ऑप्शन है धर्मशास्त्र का इतिहास। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी का इतिहास मूलतः लिखा गया है, मूलतः लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया है वो लिखा गया है हिंदी शब्द सागर के द्वारा। हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह आपका 11वां प्रश्न है। कौन सा है? 11वां। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ये ऑप्शन है 1917, बी सी ऑप्शन है इसका, यानी यहाँ पर बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, यहाँ पर सी आना चाहिए। तो यह होगा 1919, 1918 और 1929। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है, जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1929 है। क्या है? 1929। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था वह 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। यानी ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? ये ऑप्शन है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी है कि गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सी ऑप्शन है कि रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, और डी ऑप्शन है कि शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका जो 12वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है, यानी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र रूप क्या बना दिया गया है? ग्रंथ भी बना दिया गया है। 13वां प्रश्न है आपका कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है पादरी एफ ई के, बी ऑप्शन है पादरी एडसिन ग्रीव्ज, सी ऑप्शन है गारसा दतासी, और डी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं, के जो लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो पादरी एडसिन ग्रीव्ज हैं। पादरी एडसिन ग्रीव्ज हैं, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 14वां प्रश्न होगा कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ए ऑप्शन है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, यानी इसका यहाँ पर बी आएगा कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, यहाँ पर सी आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डी है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद किया है, जो हिंदी अनुवाद किया है, तो वो किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वुडवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साहित्य के इतिहास का जो लेखक का नाम है वो आपका जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है गार्सा दत्तासी, गिलक्रास्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्स मुलर। तो जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसके जो लेखक हैं तो वो हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपका कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ये ऑप्शन है इश्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। बी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। सी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। डी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो जो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से जो हिंदी अनुवाद साहित्य का प्रथम शीर्षक से किया है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, तो जो वो आपका किया है तो वो किया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 18वां प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्योत्तर ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? पहला ऑप्शन है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी को। बी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को। सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को। डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो जो किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है ये आपका कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर का। बी है मौलवी करीमुद्दीन का। यानी बी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा सी महेश दत्त शुक्ल का। डी है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो यानी किस लेखक इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था? तो सबसे पहले जो काल विभाजन किया गया था तो वो किया गया था आपका जॉर्ज ग्रियर्सन के काल में। किसके किसके काल में? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के काल में, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 20वां प्रश्न है। कौन सा है? 20वां। किस साहित्य यानी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने, हरिऔध ने, श्याम सुंदर दास ने। तो यह जो किया है मिश्र बंधुओं ने किया है। किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है। यानी जो सर्वाधिक उपयोग किया है वो मिश्र बंधुओं ने किया है। 21वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखक, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी मिश्र। बी ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। डी है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। 22वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? जो मिश्र बंधु विनोद हैं उनका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? ए ऑप्शन है 1934 ईस्वी में। सी है 1910 ईस्वी में। बी है 1913 ईस्वी में। डी है 1900 ईस्वी में। तो जो मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग प्रकाशन में आया था
जो चौथा भाग प्रकाशन में आया था। एक सेकंड देखते हैं। अच्छा, 21 का मैंने आंसर नहीं बताया है, तो 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और ये चौथा भाग जो प्रकाशन में आया था मिश्र बंधु का, तो जो प्रकाशन में आया है वो आया 1934 ईस्वी में। कब आया? 1934 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही है। 23वां है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? यानी मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भागों में, 4 भागों में, 1 भाग में, 2 भागों में। तो जो मिश्र बंधु विनोद है वह 4 भागों में विभाजित हुआ है। कितने भागों में विभाजित हुआ है? वह 4 भागों में विभाजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ए ऑप्शन है संवत 1890, विक्रम संवत 1925 और संवत 1991, विक्रम संवत 1889। संवत की बात कर रहा है 1890 ईस्वी और संवत 1925 में। और डी है संवत 1991 से और संवत 1889। तो ये 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो ये संवत की बात कर रहा है, तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी, वो 1890 से विक्रम संवत 1925 तक ही निर्धारित की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 25वां प्रश्न होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? ए ऑप्शन है 1850 से 1885, बी ऑप्शन है 1857 से 1900 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1868 से 1893 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1800 से 1885 ईस्वी। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तान का जो समय जो निर्धारित किया था, जो निर्धारित किया था, तो वो जो निर्धारित किया था वो 1868 से 1893, 1868 से 1893, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का यानी प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। 1900 से 1950, 1925 से 1950 विक्रम तक, 1925 से 1975 तक और अगर 1900 से 1925 तक। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925 से 1950, 1925 से 1950, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 27वां प्रश्न होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? 1893 ईस्वी से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का जो समय निर्धारित किया था, जो समय निर्धारित किया था 1893 से लेकर के 1918, 1893 से लेकर के 1918, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि नागरिक पिचानी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1850 में, 1885 में या 1893 में? तो जो नागरिक पिचानी सभा की जो स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी 1893 ईस्वी में। कब की गई थी? 1893 ईस्वी में, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी ऑप्शन है नागरिक पिचानी सभा, सी ऑप्शन है कि इंडियन प्रेस और डी ऑप्शन है राष्ट्र भाषा परिषद। तो हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन संस्थान, यानी हिंदी शब्द सागर का प्रकाश किस संस्था ने किया था? तो जो संस्था थी उस समय, जो संस्था थी, तो उस संस्था का नाम था नागरिक पिचानी सभा। क्या था? नागरिक पिचानी सभा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, 32वां प्रश्न है, सॉरी, कि नागरिक पिचानी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे?
नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा नहीं थे, यानी तीनों थे। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, या 1798 में, या 1800 ईस्वी में, या 1802 में? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1800 ईस्वी में हुई थी, मैंने जैसे कि अभी बताया है। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां भी यही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो आपकी 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी हुई थी। 36वां प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, सदन मिश्र, या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो उसके जो संस्थापक थे वो जॉर्ज गिलक्रास्ट थे। कौन थे? जॉर्ज गिलक्रास्ट, यानी ये ऑप्शन सही आंसर है इसका। 37वां प्रश्न है कि सदन मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई? तो जो सदन मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो जो इनकी भाषा की विशेषता है वह है पूर्वीपन। क्या है? पूर्वीपन, यानी सदन मिश्र की भाषा की जो विशेषता है उसमें पूर्वीपन की झलक मिलती है। किसकी? पूर्वीपन की। पूर्वीपन की झलक मिलती है। क्या मिलती है? पूर्वीपन की झलक मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां कि लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, या बेताल पच्चीसी? तो लल्लू जी लाल का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो वो है आपका प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर, यानी बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 39वां प्रश्न है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? सदन मिश्र की, इंसान खां की, लल्लू लाल की, या नाचकुत उपाख्यान की? तो जो प्रेम सागर है, जो प्रेम सागर है, वह लल्लू लाल की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल की रचना है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये गलत टाइप हुआ है, तो यहाँ पर सी आएगा। क्या आएगा? सी। और यहाँ पर क्या आएगा? बी। यहाँ पर क्या आएगा? बी, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 40वां प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सदन मिश्र, लल्लू लाल, इंसान खां, या सदा शुक्लाल? तो जो रानी केतकी की कहानी है, जो रानी केतकी की कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो इंसान खां हैं। कौन है? इंसान खां, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 41वां प्रश्न होगा कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदन मिश्र, इंसान खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद? तो जो रानी केतकी के कहानी के जो रचनाकार हैं वह इंसान खां हैं, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 42वां प्रश्न होगा। कौन सा होगा? 42वां कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंसान खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सदन मिश्र, और सदा सुखलाल? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, वो सदन मिश्र थे। कौन थे? सदन मिश्र थे। यहाँ पर भी टाइपिंग में मिस्टेक है, और सी ऑप्शन होगा, और यहाँ पर बी होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका, सॉरी, सी आंसर इसका सही होगा, यानी सदन मिश्र। सदन मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 43वां प्रश्न होगा कि इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? यानी इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? लल्लू लाल, इंसान खां, सदा शुक्लाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र?
तो जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखती हैं, जो संबंध रखती हैं वो लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नासकेत उपाख्यान के लेखक कौन है, यानी नासकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? सदन मिश्र हैं, इंसाइल्ला खां हैं, लल्लू लाल हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो नासकेत उपाख्यान के लेखक हैं, नासकेत उपाख्यान के जो लेखक हैं वो सदन मिश्र हैं। क्या है? सदन मिश्र हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां होगा कि इनमें से सदन मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासकेत उपाख्यान। तो इनमें से जो सदन मिश्र की रचना है, सदन मिश्र की जो रचना है वो हो जाएगी नासकेत उपाख्यान। क्या हो जाएगी? नासकेत उपाख्यान, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि उदयभान रचित के लेखक कौन है, यानी उदयभान रचित के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदाशुक लाल, सदन मिश्र, इंसाइल्ला खां। तो उदयभान रचित के जो लेखक हैं, उदयभान रचित के जो लेखक हैं वो इंसाइल्ला खां हैं। कौन है? इंसाइल्ला खां हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि सुख सागर की रचना किसने की है, यानी सुख सागर की रचना किसने की है? सदन मिश्र, इंसाइल्ला खां ने, लल्लू लाल ने, या सदा शुक्लाल ने? तो सुख सागर की जो रचना की है, सुख सागर की जो रचना की है वो सदा शुक्लाल ने की है। किसने की है? सदा शुक्लाल ने की है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, यह कह रहा है कि सुख सागर का विषय है, यानी इनमें से सुख सागर का विषय कौन सा है? शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, या इनमें से कोई नहीं? तो सुख सागर का जो विषय है, सुख सागर का जो विषय है वह है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद निरंजनी, रमाशंकर वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।